ये है दी वर्ल्ड, तारीख के वो राज जो किताबों में छुपाए गए, वो कहानियां जो जमाना भूल गया, और वो सच जो दुनिया को हिला कर रख देगा। आइए खोलते हैं वक्त के औराक सिर्फ दी वर्ल्ड पर। This is our podcast. The Third Person Podcast. आज हम 21 मई 1991 के उस दिन की बात कर रहे हैं जब भारत के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी उन्हें कत्ल कर दिया गया था। एक ऐसा वाकया जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। जी बिल्कुल, ये वाकया पेश आया सिरी पेरुम्बदूर तमिलनाडु में। एक इंतखाबी रैली थी। हाँ, रैली के दौरान। जी, और हमलावर एक खातून थी जिसने, आप कह सकते हैं, खुदकुश धमाका किया। जाए वकुआ पर तो बस तबाही थी। शुरू में तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, शदीद अफरा तफरी थी। बिल्कुल, तफ्तीशकारों के लिए बहुत मुश्किल था। ज्यादातर सबूत तो धमाके में ही आप समझें जाया हो गए थे। हाँ, ये वैसा नहीं था जैसे महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी के कत्ल में हुआ कि कातिल फौरन पकड़े गए। यहाँ तो यहाँ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। इसीलिए तो फिर एक खास टीम बनाई गई, SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अच्छा। इसकी सरबराही DR कार्तिकेन कर रहे थे। उनका काम था कातिलों का पता लगाना और जाहिर है सिक्योरिटी इदारों की साख भी बहाल करना थी। तो तफ्तीश में पहली कामयाबी वो कैसे मिली? सुना है कोई कैमरा मिला था वहाँ। जी, वो एक बहुत अहम मोड़ था। जाए वकुआ से एक फोटोग्राफर का कैमरा मिला। हरी बाबू नाम था उनका। ओह। वो खुद भी धमाके में हलाक हो गए थे, लेकिन खुशकिस्मती ये कि उनके कैमरे की फिल्म बच गई। अच्छा। और उन तस्वीरों में एक खातून नजर आई, नारंगी और सब्ज रंग का लिबास पहने हुए, गले में संदल की माला। वही खुदकुश बमबार? जी, वही धनु थी। बाद में शनाख्त हुई। और साथ में एक और शख्स भी था, सफेद कपड़ों में। शिवरासन, LTTE वाला। बिल्कुल, LTTE का अहम कारिंदा। वही तंजीम जो श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग रियासत एलम जाती थी। और जायवकुआ से कुछ धागे, कपड़े की टुकड़े भी मिले थे, खास तौर पर डेनिम जैकेट के साथ सब्ज और नारंगी धागे। इससे भी शनाख्त में मदद मिली। तो इन तस्वीर और बाकी चीजों से तफ्तीश कैसे आगे बढ़ी? जब हरी बाबू के घर की तलाशी ली गई तो वहां से उसी संदल की माला का बिल मिल गया। अच्छा। और LTTE के चीफ प्रभाकरन, उसकी तस्वीर भी मिली। फिर एक गिरफ्तारी हुई, शंकर कोनीश्वरन की। उसने तस्वीरों में शिवरासन को पहचान लिया और उसकी डायरी से एक नाम और नंबर मिला, नलिनी का। ओह, नलिनी। इनका क्या किरदार था इस सब में? नलिनी के एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उसने 21 मई को, यानी धमाके वाले दिन, नलिनी को कुछ लोगों के साथ देखा था। किन लोगों के साथ? वही लोग जिनकी तस्वीरें अखबारों में छपी थी, बशमूल वो माला वाली खातून धनु। ओहो। फिर नलिनी के भाई भाग्यनाथन, वो गिरफ्तार हुए और उन्होंने सब कुछ बता दिया। क्या बताया उन्होंने? यही कि नलिनी, उसका बॉयफ्रेंड मुरुगन, शिवरासन, धनु और एक और खातून शोभा, ये सब LTTE के 9 रुकनी हिट स्क्वाड का हिस्सा थे और इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था शिवरासन। लेकिन आखिर LTTE राजीव गांधी को मारना क्यों चाहती थी? मकसद क्या था? देखिए, बुनियादी वजह ये थी कि जब राजीव गांधी वजीर आजम थे तो उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF श्रीलंका भेजी थी। हाँ, वो अमन मिशन। जी, लेकिन LTTE ने इस फोर्स के खिलाफ शदीद जंग लड़ी। उन्हें लगता था कि ये उनके मामलात में मुदाखलत है। तो उन्हें डर था कि अगर राजीव गांधी दोबारा इलेक्शन जीतकर, बिल्कुल, उन्हें खदशा था कि अगर 1991 के इलेक्शन जीतकर वो दोबारा वजीर आजम बने तो IPKF को वापस भेज देंगे। इसीलिए अक्टूबर 1990 में ही, मतलब काफी पहले, उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया था। अच्छा। बल्कि शिवरासन ने कत्ल से पहले 2 बार, आप कहें, रिहर्सल भी की थी। एक बार तो साबिक वजीर आजम VP सिंह की रैली में धनु उनके पांव छूने तक पहुंच गई थी, सिर्फ सिक्योरिटी चेक करने के लिए। बाप रे, यानी पूरी तैयारी थी। जी, और दिल्ली में उनका एक बैकअप प्लान भी तैयार था। तो जब ये सारी साजिश सामने आ गई, फिर तो शिवरासन को पकड़ना असल चैलेंज बन गया होगा। वो तो सुना है रूप बदलने में माहिर था। बिल्कुल, बहुत शातिर था। पुलिस को मुसलसल चकमा देता रहा। कभी सिख का भेस बदल लेता, कभी मौलवी का।
और वो बेंगलोर कैसे पहुंचा? एक ऑयल टैंकर में। उसमें एक खुफिया खाना बनवाया था और उसी में छुपकर कई पुलिस चेक पोस्टों से गुजरता हुआ मद्रास से बेंगलोर पहुंच गया। कमाल है। आखिरकार अगस्त 1991 में बेंगलोर के पास एक जगह है कोनान कोंटे, वहां उसके ठिकाने का पता चल गया। तो फिर ऑपरेशन हुआ होगा? जी, एसआईटी और एनएसजी कमांडोज ने घर को घेर लिया, लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला हुआ। क्या मसला? जरा ये बताते हैं कि कार्रवाई शुरू करने में बहुत ताखीर हो गई। तकरीबन 36 घंटे लग गए। 36 घंटे? हाँ। क्यों? कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती थी, मकामी पुलिस और दिल्ली के अफसरों में राब्ता ठीक नहीं था। यहाँ तक कि इस बात पर बहस होती रही कि जो साइनाइड के एंटीडोट्स थे वो एक्सपायर तो नहीं हो गए। निकला जब 20 अगस्त की सुबह कमांडोज अंदर दाखिल हुए तो शिवरासन, शोभा और उनके 5 दूसरे साथी वो सब साइनाइड खाकर खुदकुशी कर चुके थे। यानी वो जिंदा हाथ नहीं आए? जी नहीं। 90 दिन की तलाश शिवरासन की मौत पर खत्म हुई। और जो बाकी लोग पकड़े गए उनका क्या बना? कानूनी कार्रवाई कैसे हुई? इस केस में एक खुसूसी अदालत थी, टाडा कोर्ट। इसने 26 लोगों को सजाए मौत सुनाई। 26 लोगों को? जी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से सिर्फ 7 की सजा बरकरार रखी, जिनमें नलिनी और मुरुगन भी शामिल थे। फिर उनकी सजाएं भी रहम की अपीलों पर उम्र कैद में बदल गईं। क्या इस कत्ल के पीछे किसी बड़ी साजिश का भी शक था? मतलब क्या सिर्फ एलटीटीई ही मुलव्विस थी? इसके लिए जस्टिस जैन कमीशन बना था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ इशारे दिए थे कि शायद कोई बैनुल-अक़वामी हाथ हो सकता है या कुछ भारतीय सियासतदान भी मुलव्विस हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें कभी साबित नहीं हो सकी। यासिर अरफात ने एक बार मुसाद यानी इस्राएली एजेंसी पर शक जाहिर किया था, मगर वो भी सिर्फ एक कयासारा ही रही। वाकई राजीव गांधी का कत्ल भारतीय सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वो जो गलबा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। जी बिल्कुल। और आज की ये सारी गुफ्तगू एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या सवाल? यही कि अगर कोनान कोंटे में ऑपरेशन में वो 36 घंटे जाया ना होते, अगर शिवरासन जिंदा पकड़ा जाता, तो क्या उस कत्ल के पीछे छुपी वो गुत्थियां सुलझ सकती थी? क्या वो राज सामने आ सकते थे जो शायद हमेशा के लिए शिवरासन के साथ ही दफन हो गए? इस पर सोचा जा सकता है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई। ऐसे ही मजीद दिलचस्प तारीखी किस्से सुनने के लिए दी वर्ल्ड को सुनना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।